नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका प्रश्न सुनने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना चाहूंगा। यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत से ऐसे लोगों के डाउट्स को दूर करने वाला हूं जिनके मन में ये क्वेश्चंस है कि मेरे सूर्य पर्वत पे मुझे काला तिल दिख रहा है, काला धब्बा दिख रहा है, जिसको मैं मोल भी कहता हूं। उसके रिगार्डिंग मेरे जिंदगी पर क्या साइड इफेक्ट आएंगे। हो सकता है कि बहुत सी ऐसी वीडियोस आपने देखी हो जिसमें आपको बहुत डराया गया हो, बहुत आपको परेशान किया गया हो, क्योंकि ये होता तो अनुचित ही है, ये हाथ पर तो नहीं ही रहना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपके आने वाले समस्याओं को दर्शाता है जो कि आपके कैरियर ओरिएंटेड रहती हैं। तो ये तो सच्चाई है कि ये अच्छा साइन नहीं होता। तो बहुत से लोग का एक मिथ्स होगा कि ये बहुत ख़राब है, जिसके तली पर बन गया उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। कुछ झोला छाप एस्ट्रोलॉजर ने या पामिस्ट ने आपको कह दिया हो कि अब तो आप चले गए, अब तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सारे विषयों पर आप अपने चिंता को छोड़ दीजिए। जो भी आपने सुना है, जो भी वीडियोस आपने देखी हैं, इसके रिगार्डिंग, इसके फल के रिगार्डिंग, इसके दुष्प्रभाव के रिगार्डिंग, उसको भूल जाइए। आज की वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आई तो कभी किसी भी पामिस्ट्री चैनल को मत देखना या हमारे चैनल को ही मत देखना। चलिए जी, अगर आज मैं आपका वीडियो समझाने में सामर्थ रहा तो आप हमारे चैनल को शेयर करना जितना हो सके, लेकिन मैं नहीं समझा पाया तो मत देखना। इतनी बड़ी बात मैं कर रहा हूं, खुद आपसे ही कर रहा हूं। तो वीडियो को जहां तक होगा देखो, स्किप मत करो, क्योंकि जो भी बातें वो कंटेंट ही है। जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा वो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण ही है। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। इनके प्रश्न भी इसी से रिलेटेड हैं। इनके पहले तो जानना था सूर्य पर्वत के मोल के विषय में। सेकेंडली इनको जानना था कि आने वाले समय में यूपीएससी के योग हैं कि नहीं, या उसके अलावा और क्या क्या अच्छी खराब चीज़ें हथेली पर मौजूद हैं। तो इनके प्रश्न भी बहुत से एस्पिरेंट्स के प्रश्न होते हैं, लेकिन ये जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके दिल में रहता है और जिसके रिगार्डिंग आप बहुत परेशान भी रहते हो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों का मेरे पास क्वेरीज आया है इसको लेके। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत भ्रमित रहते हैं, बहुत डरे सहमे रहते हैं। तो क्यों डर रहे हैं आप? डरने की क्या ज़रूरत है? चलिए जी, तो पहले तो आप ये समझिए कि ये सूर्य पर्वत होता क्या है। तो प्रत्यक्ष रूप से समझाऊंगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये हो गया आपका सूर्य पर्वत। आपके रिंग फिंगर के नीचे वाले पोर्शन को सूर्य पर्वत कहते हैं। कभी कभी ये शिफ्ट भी करती है बुध की तरफ। तो बेसिकली आप यहां से समझ लो कि इसको आप सूर्य पर्वत के क्षेत्र देख सकते हो या कह सकते हो या समझ सकते हो। पहली चीज़, अभी मोल क्या होता है? बहुत से लोग मोल के नाम से अवगत नहीं होंगे। ऐसे 90% लोग तो ज़रूर से अवगत होंगे, लेकिन कुछ जिनके लिए ये वीडियो नया होगा वो अवगत नहीं होंगे। तो मोल का मतलब होता है कोई काला धब्बा आपके पाम पर इस क्षेत्र में बना होना, उसको कहते हैं मोल। अब मोल, पहले तो मोल को समझिए। अगर यहाँ पर जो आपको फील हो रहा है कि ये काला धब्बा है, ये यहाँ पर धब्बा हुआ और ये रेडिश कलर का हुआ, तो इसके रिगार्डिंग कोई भी साइड इफेक्ट आपके ज़िंदगी पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर से अगर आपकी हथेली पर ये चीज़ें मौजूद है, लाल कलर के धब्बे आपके सूर्य पर्वत पर या हल्की ब्राउनिश टाइप की, तो समझिए कि आप इसके दुष्प्रभाव में नहीं आते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण तो है जानकारी पाने के लिए, लेकिन आपको किसी भी प्रकार की उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज़, पहले तो मोल के कलर को ही देखा जाता है ना, कि पहले वो कलर है कि नहीं, उसके रूप रंग को, उसकी बनावट कैसी है। पहले फल बता दो, मतलब कोई भी धब्बा दिख गया, कोई भी अलग कलर दिख गया, उसको समझ लीजिए वो मोल ही है, ऐसा मत समझना आप लोग। तो पहला तो ये खत्म हो गया। मुझे लग रहा है कि 20 से 25% लोगों के हाथ पर तो ये काला होगा ही नहीं। तो उनके भ्रांति तो यहीं अभी इसी वक्त दूर हो गए। मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी जिंदगी पर कोई दुष्प्रभाव नहीं आएगा अगर वो काला नहीं हुआ तो। पहला कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन है, अब मोल को देखिए कि मोल कितना बड़ा है। मोल बहुत ज्यादा बड़ा, जैसे इस हाथ पे आप देख पा रहे हैं, एक छोटा सा बिंदा सा है। इससे दोगुना भी हो सकता है, इससे ट्रिपल भी हो सकता है, इससे 4 गुना भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है।
तो आप देखिए कितने लेंथ का है वो, कितनी बड़ी अमाउंट में है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट तो है, बड़ा छोटा का इम्पैक्ट तो पड़ता ही है आपके ज़िंदगी पर। अब आपकी भाग्य रेखा बहुत बड़ी है और किसी की भाग्य रेखा बहुत छोटी है, तो नो डाउट फल में बहुत डिफरेंस आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, ये मेरी गारंटी है। इतने डिफरेंस आ जाएंगे ना कि आप जमीन और आसमान वाली बात हो जाती है। तो इसके लेंथ को देखना अति आवश्यक है, इसके व्रत को देखना भी अति आवश्यक है, या कह लो इसके क्षेत्रफल को देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, इस पे तो पिन जैसा है। अगर आपके हाथ पे ऐसा हुआ तो कम चिंता करिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर इससे डबल ट्रिपल अमाउंट में हुआ तो उपाय कोई एक्स्ट्रा नहीं होते, सबके एक ही उपाय है। जिसके हाथ पे बड़ा है उसको ज़्यादा दिन करना है, जिसके हाथ पे छोटा उसको कम दिन करना है। उपाय सबका एक ही है, बस वो जो उपाय मैं लास्ट में चर्चा करूंगा। अभी चलते हैं इसके फल के तरफ। तो कहीं भी मोल, मतलब कह लो कि चांद में भी दाग है। चांद इतना खूबसूरत है, उसमें कुछ दाग हैं, तभी तो आप कहते हो चांद में भी दाग है। तो कहीं ना कहीं आप इसके नेगेटिविटी को ही दर्शा रहे हैं। तो किसी भी सरफेस पर अगर कोई काला धब्बा बनता है तो कहीं ना कहीं ब्लैक स्पॉट कहीं भी कभी भी अच्छा नहीं होता है। अब इसके दुष्प्रभाव क्या आते हैं, पहले दुष्प्रभाव को समझिए, उसके बाद समझिए कि किस ग्रह पर कैसे दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। अगर मान लो आपका सूर्य बहुत अच्छा है या आपका सूर्य बहुत मध्यम स्तरीय है तो उसके अलग फल होंगे। सूर्य बहुत निम्न स्तरीय है, उसके बहुत अलग फल होंगे। तो तीनों ही केस में, एक मध्यम, निम्न और बहुत उच्च स्तरीय, तीनों ही केस में अलग अलग मोल के फल होंगे और इसके क्षेत्रफल के हिसाब से इसके फल होंगे। तो जैसा मैं इस मोल का बात कर रहा हूं, जो आपके यहां पर से मैं देख पा रहा हूं, ये थोड़ा सा मिस हो गया, ये हाँ, ये वाली मोल के फल की बातें मैं कर रहा हूं और इसके बाद इसके ज़्यादा वृहद पैमाने पे बड़े मोल की भी बात कर लूँगा। फल वही होगा, फल में ऊपर नीचे सा होगा। अभी दोनों एक्सपेक्ट पर चर्चा कर ही देता हूं मैं। तो देखिए सूर्य क्या दर्शाता है, सूर्य आपके नेम फेम को दर्शाता है। सूर्य क्या दर्शाता है, सूर्य आपके चमक को दर्शाता है। सूर्य क्या दर्शाता है, सूर्य आपके पराक्रम को भी कहीं ना किसी प्रकार से जरूर से दर्शाता है। तो मूलतः समझिए आपके ज्ञान, तेज, पराक्रम, आपके हायर ऑथोरिटी पोस्ट को दर्शाता है। तो सूर्य खुद में गवर्नमेंट है, सूर्य खुद बहुत बड़ा ग्रह है। तो कहीं ना कहीं ये जब आपको फल देगा तो बड़े ही अमाउंट में देगा। कहते हैं ना कि मुकेश अंबानी अगर आपको पैसे का छिड़काव करेंगे तो उनके पास खरबों की संपत्ति है, तो वो छिड़काव लाख लाख रुपए के होंगे। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति है वो छिड़काव करेगा तो चवन्नी अठन्नी का ही करेगा ना। समझ का फेर है, समझने की बात है। तो सूर्य अगर आपका बहुत अच्छा है आपके हथेली पर, पहले इस एक्सपेक्ट पर चर्चा करते हैं, तभी मोल का क्या दुष्प्रभाव आएगा। ऐसे तीनों ही केस में समझिए आप कि मोल का दुष्प्रभाव जो आपके जिंदगी पर आएगा वो आएगा आपके कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं वृद्धि कराने में परेशानी कर सकता है। सबसे पहला एक्सपेक्ट तो ये हो गया। सेकेंड एक्सपेक्ट क्या होगा, सेकेंड एक्सपेक्ट होगा हो सकता है कि आप जिस सफलता की उम्मीद कर पा रहे वो सफलता आपको ना मिले। थर्ड एक्सपेक्ट होगा कि आप पर किसी प्रकार का इल्जाम लग सकता है जो कि कभी भी किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। जो गलती आपने नहीं की होगी उसका इल्जाम आपके ऊपर लग जाएगा। तीसरा एक्सपेक्ट हो गया। चौथा एक्सपेक्ट पे अगर मैं बात कर लूं तो बहुत मेहनत करने के बाद भी कंसंट्रेशन नहीं बन पाते होंगे, या फिर बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही होगी। अब इसी पर दो लॉजिकल बात मैं करना चाहूंगा आपसे कि जब आप कंसंट्रेशन में हानि आपके होगा तभी आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। यहां पर मुझे ये वर्ड का यूज करना ज्यादा सटीक लग रहा है कि बहुत टैलेंटेड होने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो इस एक्सपेक्ट पर हमेशा ही मोल के दुष्प्रभाव यही देखे गए आपके जिंदगी पर। इसके उपरांत इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं आते। अब यहां पर भी तीन कंडीशन है। अगर मान लो आपकी सूर्य बहुत प्रधान है, बहुत उच्च स्तरीय सूर्य आपके तली पर मौजूद है, उसके समक्ष मोल एक बना है, मतलब उस सूर्य के ऊपर एक मोल बना है, तो घास में सुई ढूंढने के बराबर की बात कर लो तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आपकी ज़िंदगी पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस विषय पर चिंता करना छोड़ दीजिए। अब सूर्य कैसे अच्छा होगा, आपका सूर्य बहुत उभार लिए हुए कंडीशन में, उस पर यह बिंदा सा मोल क्या उखाड़ लेगा, इसका कुछ भी नहीं। तो इसके लिए 1% भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी आप डरे हो, किसी भी बात को लेकर आप सहमे हो, किसी भी प्रकार के परेशानी में आप हो, तो चिंता वहीं पर छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए, इसी वक्त छोड़ दीजिए। इसके बाद के लिए मैं कुछ उपाय दूंगा, ये छोटा सा पिद्दी सा मोल खुद ब खुद निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। पहला चीज।
सेकेंड वन, अगर बहुत उच्चतम आपका सूर्य उस पर बड़ा सा मोल बन गया तो उस साइड इफेक्ट को वो 20% ही दे पाएगा, ज़्यादा नहीं। मतलब कभी कभी क्या होगा ना कि मान लो आपका रुकावटें आएंगी आपकी ज़िंदगी पर। अभी आपका किसी प्रकार का आपने एग्जाम दिया, बहुत अच्छा गया, 1 नंबर से छूट गया, आधा नंबर से छूट गया, 2 नंबर से छूट गया, 5 नंबर से छूट गया, यही होगा। उस मेहनत के परसेंटेज को आप बढ़ा दीजिएगा तो वो मोल वहीं से छूमंतर हो जाएगा बस। तीसरा एक्सपेक्ट, अगर आपका निम्न स्तरीय सूर्य और आपके इस पर चाहे बड़ा मोल बने या छोटा मोल बने, आपको परेशान कर देगा। आप पर इल्जाम लगेगा, जेल यात्राएं भी हो सकती है, जिंदगी बहुत नर्क में जा सकती है, गर्त में जा सकती है, जो कि आपकी जिंदगी ऐसे भी जानी थी, लेकिन उस पर एक और साइड इफेक्ट इसने डाल दिया। तो इस तीनों एक्सपेक्ट पर चर्चा करने के एक बात और मैं बताना चाहूंगा, एक चीज से पामिस्ट्री नहीं होती है। इसके उपरांत अगर आपकी भाग्य रेखा अच्छी हो, आपकी स्ट्रांग जीवन रेखा पर इंडिकेशंस बने हो, ग्रहों में अच्छी खासी स्ट्रेंथ हो, तो कहीं ना कहीं इसके जो दुष्प्रभाव आएंगे इसमें चेंजेस आ जाएंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट तो ये ज़रूर से डालेगा, लेकिन बहुत कम पैमाने पर। तो अगर आपकी हथेली अच्छी कंडीशन में है, अच्छे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो ज़्यादा डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपकी मानसिक स्थिति ऐसी बन गई है मोल के साइड इफेक्ट को लेके, या कोई आपको डरा दिया है, तो वहीं पर से इस बात को भूल जाइए, अभी ही भूल जाइए, क्योंकि मैं इसका उपाय भी देने वाला हूं। बस आप सब चीज़ भूल के उपाय को याद रखो, बस इतना ही कर लो, हमारे लिए मस्त रहेगा। इसके उपरांत आप कुछ मत करो हमारे लिए, हमारे बात को मानो ही मत, हमारे बात को समझो ही मत। अगर आप एक लॉजिकल पर्सन है, अगर आप एक सेंसेबल पर्सन है, फिर भी आपके मन से ये बातें नहीं निकल पा रही हैं, तो बस आप मेरे उपाय को मानिए। अगर निकल रही है फिर भी मानिए, ऐसा नहीं है मत मानिए, सारे एक्सपेक्ट पे मानिए। तो बस आप इस चीज को ऐसे समझिए कि मैं आपको इसके रिगार्डिंग उपाय दे रहा हूं, छोटा मोटा पतला कैसा भी मोलो वो निकल जाएगा बस। अब यहां पर से 2 कंडीशंस होता है। पहला कि इस बात को अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसे कहता, अरे आपके हाथ पर तो मोल है, आप तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपके लाइफ पर कुछ नहीं होगा, आपका जिंदगी बर्बाद है, आपका जिंदगी नर्क के समान है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपसे कुछ भी संभव नहीं है। उसके बाद एक चीज और वो ऐड करता कि मैं आपको उपाय दूंगा, आप मेरे से पर्सनली संपर्क करना, मैं कुछ आपको टोने दूंगा, कुछ मैं आपके लिए पूजा करूंगा, मैं ये करूंगा। तो समझो उसकी मानसिकता कैसी है। मैंने भी आपको नेगेटिविटी बताई, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, और मैं आपको उपाय यहीं पर दूंगा, यहीं पर दूंगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा, सच्चाई बताने में कभी परहेज नहीं करना चाहिए। ये जमाना जब तक आप इनको समझाओगे नहीं, ये हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं ना, ऐसे बहुत समझदार लोग हैं हमारे समक्ष कि हमें सबको लेके चलना पड़ता है। समझदार व्यक्ति को तो हमारी बातें समझ में आ गई होंगी, लेकिन हमें सबको लेके चलना है, सबको बातों को समझाना है ना, तो ये बात मेरी मजबूरी है जो मुझे बताना है बस। तो बस यही समझ लीजिए, मैं आपको उपाय यही दूंगा। अच्छे खराब में डिफरेंस मैंने आपको दोनों ही केस में समझा दिया कि अगर कोई व्यक्ति आपको डरा रहा है तो बात को समझिए कि वो आपसे फायदा लेना चाह रहा है, और वो बहुत अच्छे अमाउंट में फायदा लेना चाह रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपको उसी बात को समझदारी से समझा रहा है, तो वो व्यक्ति आपके लिए करना चाह रहा है। इस चीज को अगर आपने समझ लिया, मेरी बातें समझ जाओगे। तो देखिए इसका उपाय एक और आखिरी रामबाण मजेदार जानदार कि आप सूर्य को जल दीजिए। इसके उपरांत कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं। इसके साइड इफेक्ट आपके जिंदगी पर नहीं आएंगे, लिख के ले लो आप, गारंटी हमारी है। इसके साइड इफेक्ट आपके जिंदगी पर एकदम नहीं आएंगे। उनको जल देना शुरू करिए रेगुलर बेसिस पे। अगर आपने साल भर जल दे दिया ना, ऐसे ही आपको लाइफ टाइम का एक रूटीन बनाना है, लेकिन अगर आपने साल भर जल दे दिया ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसके साइड इफेक्ट को लेके सोचने की, कोई ज़रूरत नहीं है इसको लेके परेशान होने की। ये मेरी गारंटी है। मेरी क्या, आप किसकी पूजा कर रहे हैं आपको ज़रा सा भी एहसास नहीं है। बस वो करना शुरू करिए। मैं तो आपको लिखित रूप से दे सकता हूं कि आपका चला जाएगा, और इसके उपरांत कुछ उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। तो यूजलेस काम अगर आपको करना है तो लाखों चैनल है भैया, लाखों वीडियो है, करते रहिए आप। क्या बोलूं मैं जो भी आपको उपाय दे रहा हूं उसको कर लीजिए, मजा नहीं आया तो बेकार। तो अभी चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। तो यूपीएससी को लेके इनका एक क्वेश्चन था, तो देखिए कंप्लीटली नो है हमारे तरफ से, इसमें मैं 1% भी इधर ना उधर, कंप्लीटली नो। आप जैसे आपकी जैसी हथेली इस केस में यूपीएससी नहीं हो सकती। इसके रीजंस को मैं समझाता हूं प्रमाण के साथ। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? एक तो आपकी बृहस्पति डैमेज है, दूसरी देखो तो आपकी सूर्य पर्वत पे मोलसा बना हुआ है, तीसरा बुद्ध फिंगर छोटा है। तो मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल है। यूपीएससी तो आपका नहीं होना है। अब आगे क्या आपका हो सकता है इस विषय पर भी चर्चा मैं करूंगा, आगे आप क्या कर सकते हैं।
आगे आप स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर लीजिए। सेकेंड वन आप करिए, जो छोटे छोटे जॉब होते हैं ना स्टेट वाइज जो आते हैं, या फिर क्लर्क लेवल के नौकरी जो होते हैं, वो होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। बाकी यूपीएससी को लेके ज़रा सा भी होप मैं आपको नहीं देना चाहूँगा। एक तो आपके पास एज नहीं है, दूसरी आपको भ्रमित रखना नहीं हमें बस। तो छोटे जॉब के लिए आप करिए, वो अवश्य ही आपका हो जाएगा। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग है, ज़रूर से आप कर पाओगे बस। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे, पहला तो यही। बाकी जिंदगी के लास्ट के विषय में इनको जानना है वो तो मैं दिखाई दूंगा। तो अभी इनके एक प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अभी इनके 33 वर्ष की आयु है। अगर इनकी हथेली को मैं ठीक से फील करूं तो दिक्कतें तो आपकी ज़िंदगी पर रही हैं। अगर आप ठीक से देखने का प्रयास करें तो यहाँ से भी एक राहु लाइन थी ये, तो आपकी 32वें 31वें साल तक तो प्रॉब्लम ज़रूर से रही है आपकी ज़िंदगी पर। 31वें इसके बाद में एक राहु लाइन थी, 33वें 34वें में एक प्रगति के योग आपके हथेली पर ज़रूर से थे। उसके बाद से जीवन रेखा स्पष्ट थी। ये सब राहु लाइन थे, तो ये बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में नहीं कटे। फिर भी आपके एक एज को मैं दर्शा देता हूँ। 38वें साल में आपके तकरीबन ये 52वें साल में, ये तकरीबन आपके 55वें साल में कुछ राहु लाइन है। उसके बाद 58 में कुछ प्रगति के योग भी हैं, और फिर एक्स्ट्रा अमाउंट में आपकी जीवन रेखा अच्छी है, क्योंकि कोई राहु लाइन नहीं है तो इसको मैं अच्छा ही मानूंगा। तो ज़िंदगी बड़ी मस्त बीत रही है आपकी, और आपकी फेट लाइन से भी ज़बरदस्त भाग्य रेखा है जो कि ज़िंदगी के लास्ट तक है। तो इस केस में भाग्य रेखा का साथ तो आपको ज़रूर से मिलता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और इनके हथेली पर सीमियर लाइन्स भी मौजूद है, उसके फल को भी बताया जाएगा। तो अभी चलते इनके हाथ पर कुछ पॉजिटिव साइंस को लेके। तो ये इनके प्रश्न थे, तो ज़िंदगी का आगे का मैंने परिचय करा दिया। जिस वक्त में आपको समझना है वो मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया, उसको थोड़ा आप केयर कर लेना। बाकी नॉमिनल से उपाय मैं दूंगा, वो कर लेना। इसके उपरांत कुछ भी और करने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। तो जो मैं आपको दूंगा वो कर लेना। 34वें साल में जैसा मैंने बताया एक प्रगति के अच्छे योग से बन रहे हैं। इसके पहले में थोड़ी स्ट्रगल रही है आपकी ज़िंदगी पर। 28 वर्ष से लेकर 31वें वर्ष में ज़्यादा स्ट्रगल आपने देखा है अपनी ज़िंदगी पर। 28 से 31 में 32 में कह लो, आप देख ही रहे हो। और फिर अर्लियर भी 21 में 22 में भी स्ट्रगल थे नॉमिनल से। बचपन में कुछ दबाव रहा होगा। माइंड रेखा तो काफ़ी अच्छी थी आपकी, जीवन रेखा के साथ सम्मिलित थी, तो डिपेंडेंसी रही होगी। उसके बाद तकरीबन 23-24 से कुछ अपना अपना सोचा होगा आपने, और आपने 28 से कुछ ना कुछ प्रयास ज़रूर किया होगा। तो ये कुछ आपके पास प्रेडिक्शंस थे। बाकी ऐसे लोग इंडिपेंडेंट जल्दी हो जाते हैं अपने काम को, अपने सोच को लेके। तो इंडिपेंडेंसी बहुत अच्छी अमाउंट में मुझे दिखी आपकी हथेली के माध्यम से। और ये इंडिपेंडेंसी आपकी तकरीबन 18-19वें वर्ष के बाद से आ गई थी। 18-19 के बाद से आप चीज़ों को समझने लगे होंगे, लेकिन एक्चुअल आपकी मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति आपके 28 वर्ष से हुई होगी, जो कि आपके हथेली मुझे बता रही है। 34वें में एक प्रगति का योग है। एक दिक्कतें आप झेल लेना थोड़ा आपके 38वें साल जो मैंने आपको बताया, फिर तकरीबन एक 42वें साल के अराउंड, फिर तकरीबन एक 52वें साल में नॉर्मल दिक्कतें, और एक 54वें में। ये थोड़ा सा आप परहेज कर लेना। बाकी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग राहु लाइन नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संभलने की आपको आवश्यकता ज़रूर है इस पार्टिकुलरली एज में। उसके बाद से आपकी ज़िंदगी ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है, जीवन में कोई विशेष परेशानी आपकी नहीं है। और यहाँ से देखो तो आप 58 ईयर्स में भी एक प्रगति के योग से आपके 58 मान लो आप, 56 to 58 के बीच की योग हैं। यहाँ से प्रगति के योग अच्छे बने हुए, कंटिन्यू आपकी जीवन रेखा मस्त है, मतलब ज़िंदगी फिर स्मूथ बीतेगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो पहला चीज़ तो ये हो गया। इनके पहले प्रश्न तो मैंने इसको यहाँ पर से क्लियर किया। बाकी फेट लाइन अच्छी है, ज़िंदगी का लास्ट तक भाग्य का साथ मिलेगा। नॉर्मल से जॉब के लिए आप प्रयास करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको इस पॉजिटिव योग के विषय में चर्चा करूंगा। स्ट्रांग प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है तो व्यक्ति को राजयोग की प्राप्ति होती है 65%। ज़िंदगी ऐसे आपकी मस्त बीतनी है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और भाग्य रेखा आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक है, तो ये बहुत खुशी की बात है। यहाँ से एक और भाग्य रेखा बन के आगे चल रही है, एक से ज़्यादा अमाउंट में सूर्य रेखा है। तभी मैंने जॉब के लिए आपको कहा, इस मोल का मैंने आपको उपाय दे ही दिया है। बाकी एक स्ट्रांग बुद्ध रेखा आपके हाथ पर, ये सब पॉजिटिविटी है जो एक नॉमिनल रूप से व्यापार की तरफ इशारा कराती है। और एक सीमियर लाइंस आपके हथेली पर मौजूद है, जो कि थोड़ी नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी भी है। अगर इसको आप अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो ये पॉजिटिव चीज़ भी है। अगर इससे लेके आप डर जाएंगे या इसके साइड इफेक्ट में दब जाएंगे तो नेगेटिव भी है। इसके एक और आखिरी साइड इफेक्ट है आपकी इमोशनल नेचर, इसके उपरांत कुछ भी नहीं। तो अपने इमोशनल नेचर पर कंट्रोल करें, बाकी इसके रिगार्डिंग कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो यही एक नेगेटिव था। दूसरा, निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी है आपको, प्रारंभिक समय ज़्यादा स्ट्रगल देखने पड़ जाते हैं। शुक्र बैठ और डिस्टर्ब था आपके हथेली पर, इस केस में स्ट्रगल तो ये करा ही देता है 32-33 साल तक। अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तो स्ट्रगल ही है लाइफ पर। तो वो चीज़ें तो अंडरस्टूड है जो मैं हर एक वीडियो में समझाने का प्रयास करता हूं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इनके। अभी इनके हथेली का मैं जनरल से शुरू करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, देखे सीखे समझे, आपके लिए बहुत लाभदायी। तो स्क्वायरस पाम है इनका,
व्यक्ति बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं। सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है तो व्यक्ति के राज्यों की प्राप्ति है। गुलाबी है तो धन के अट्रैक्ट धन को करती ही करती है, पैसे की मूलतः दिक्कतें नहीं आती हैं। पहला चीज़ तो ये हो गया। सेकेंड चीज़ देखो तो सूर्य आपकी इनकी थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व है। जब इतना स्ट्रांग थंब हो, मंगल इतना बढ़िया हो तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो गुस्सा पर नियंत्रण करने की आपको आवश्यकता है, काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। बाकी थंब आपका काफ़ी स्ट्रांग है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, आपकी युवा आकृति है, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता है मिल जाएगी। डिज़ायर्स के बहुत ही अच्छे योग है, व्यक्ति बहुत डिज़ायरेबल होते हैं, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी बड़े सहजता के साथ करते हैं। तो थंब काफ़ी स्ट्रांग, इंसान झुकना पसंद नहीं करता, इनके डिक्शनरी में झुकना वर्ड नहीं लिखा होता है। तो ये तो आपके व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण करो आप। बाकी आपकी समझदारी के रूप में थोड़ी कमी है और डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं निर्णय लेने में व्यक्ति को बहुत परेशानी होती है प्रारंभिक समय में तो बहुत ज़्यादा, उसके बाद से धीरे धीरे इंसान ठीक होते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप भी अभी किसी प्रकार का निर्णय लें तो उसको 10 बार जरूर से सोचें, 10 बार उस पर मनन होना चाहिए, ये ज़रूरी है। बाकी फिंगर पे खड़ी लाइनें, इंसान बहुत अच्छे हैं, अच्छे रहना भी चाहिए, अपने वर्ड का आपको वैल्यू तो ज़रूर से देना चाहिए। बाकी आपकी अच्छी लाइंस खड़ी है, इस केस में क्या होता है ना, इंसान दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं। कुछ इंट्रोवर्ट के लाइन्स है वो बहुत नॉमिनल है, एक सूर्य रेखा पर ही थी, ये आपको थोड़ा सा ना अंदर से कमज़ोर कर सकती है। सिर्फ अगर सूर्य रेखा पर है, सूर्य पर्वत पर है या सूर्य फिंगर पर है, सॉरी ये एक ही चीज़ है, ये लाइन्स का एक ही प्रभाव तीनों ही केस में आता है। तो ये आपको हल्का फुल्का कंसंट्रेशन में इशूज डाल सकती है, अंदर से थोड़ी बहुत कमज़ोर हो सकते हो। हिम्मती मैं नहीं कह पाऊंगा पूरी तरह से, लेकिन फिर वही बात है, एक छोटा सा लाइन आपका क्या बिगाड़ पाएगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन फिर भी कभी कभार ये फीलिंग्स आपके मन में आ जाएंगी तो उसको सूर्य को जल दीजिएगा, चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और स्ट्रांग आपकी फर्स्ट फैलेंज ये बहुत ही अच्छा है, इस केस में व्यक्ति सक्सेसफुल जरूर से बनते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी बृहस्पति फिंगर हल्की आपके टिंड कर रही है आपके सूर्य की तरफ, तो धार्मिक आस्था रहेगी। बीच में गैप है तो कमाई से ज़्यादा खर्च होते हैं इस केस में। और सन और सैटर्न के अटैचमेंट है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। बुध फिंगर छोटी है तो निर्णय लेने में बहुत परेशानी, और कहीं ना कहीं प्रारंभिक समय से एक झुकाव है आपका व्यापार को लेकर। तो व्यापार में आंशिक सफलता को ये दर्शा रही है, क्योंकि व्यापार के लाइन्स भी आपके तली पर हैं। अभी इनके प्लैनेट्स पे मैं चलता हूं, तो सबसे पहले देखें तो इनकी बृहस्पति, तो यहां पर से दबाव है तो व्यक्ति की पारिवारिक समस्याएं रहती है प्रारंभिक समय में, या कार्य क्षेत्र को बड़ा करने में दिक्कतें आती हैं। लेकिन एक बहुत खुशखबरी की बात है आपके लिए मैं दे रहा हूं, एक बड़ा सा स्क्वायर आपके बृहस्पति पर बन सा रहा है। इस केस में व्यक्ति ऑथोरिटी पोस्ट पर जरूर से पहुंच जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। परोपकार के अच्छे लाइन्स हैं तो व्यक्ति परोपकारी हैं, दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। अभी के बृहस्पति अच्छी है तो कार्य क्षेत्र को जरूर से आप बढ़ा पाएंगे। बाकी कुछ डिस्टर्ब शुक्र वाले थी आपके हाथ पर, ये देखो कंप्लीटली इस केस में थोड़ा प्रॉब्लम्स तो करती हैं, स्ट्रगल आपके जिंदगी पर जरूर से रहता है। बाकी फेट लाइन काफ़ी शानदार शानदार धमाकेदार, और आपकी 3 ब्रांचेस के साथ है तो सरकारी क्षेत्र से और जिंदगी भी आपकी अच्छी बीतेगी। भाग्य के रिगार्डिंग तो आप धनी हो, भाग्य का तो दिक्कत नहीं है, खाने पीने की कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जबरदस्त भाग्य रेखा है। थोड़ा कंसंट्रेट करके मेहनत कर लो तो नौकरी भी आपकी मिल जाएगी। तो ये तो फेट लाइन के विषय में था। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, और लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी इवन दो है तो बेसिक नॉलेज तो काफ़ी अच्छा होता है आप में। आप चीज़ों को बड़े सहजता के साथ समझते हैं, बड़े सहजता के साथ करते हैं, और यही आपकी एक खूबी है जो आपको आगे बढ़ाएगी। स्ट्रांग सूर्य रेखा आपकी 1 से ज़्यादा अमाउंट में, तो देखो नौकरी तो आपको मिलनी है, ये तो आप किसी लिखवा लो मेरे से। लेकिन फिर वही बात है, प्रयास नहीं करोगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी। मैंने तो आपको बोल दिया, आपने कान में तेल दे के सो गए, तो काई की आपको तरक्की मिलेगी आपकी ज़िंदगी पर। तो इस बात को मोटिवेशन के तौर पे लेके और ज़्यादा प्रयास करना है, क्योंकि देखिए बिना कर्म के तो अचीवमेंट नहीं मिलती, और कर्म तो प्रधान है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई अल्टरनेटिव्स नहीं है, आपको कर्म करना पड़ेगा। ये हंस के करो, रो के करो, जैसे भी करो वो करो। तो ये इनके 2 सूर्य रेखाएं तो कम मेहनत में ज़्यादा फायदा मिल सकता है आपको, और कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस आपके आगे ज़रूर से बढ़ रहे हैं। इस केस में व्यक्ति को अथॉरिटी पोस्ट की प्राप्ति ज़रूर से करा देती है। बाकी इस मोल के साइड इफेक्ट को तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया, इसका उपाय भी मैंने आपको दे दिया, बस कर लेना ईमानदारी से। सूर्य काफ़ी अच्छा है तो नेम फेम चाहिए, लेकिन थोड़ा ये परेशान आपको करता है, कर भी रहा होगा और आगे भी करता रहेगा अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। तो ज़बरदस्त सूर्य आपको जिसको नेम फेम दर्शा रही है, और सूर्य रेखा भी काफ़ी स्पष्ट है। बुध पे खड़ी लाइन से इंसान बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंस लेवल में कोई कमी नहीं। सन मरकरी का अच्छा होना, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले आप व्यक्ति हैं, ये आपकी अतली मुझे बता रही है कंप्लीटली।
फिर देखो यहाँ से आपके स्ट्रांग आपकी मंगल, जबरदस्त आपकी मंगल है। इस केस में व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी में किसी प्रकार की कमी नहीं, किसी प्रकार की कमी नहीं। इंसान पराक्रमी है, अपने काम को बड़े सहजता बड़े सुकून से करते हैं और जो जिद होता है वो कर लेते हैं। इस केस में थोड़ा गुस्सा भी बढ़ाया जाता है, एक तो इमोशनल हो, दूसरा बहुत गुस्सैल भी हो, तो गुस्सा तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। तो आपकी सूढ़ी बहुत ही अच्छी है आपकी, सॉरी, सूढ़ी के साथ साथ आपकी मंगल भी बहुत अच्छी है। कुछ लाइन्स है तो नॉमिनल धोखे आपके ज़िंदगी के प्रारंभिक समय मिले होंगे, वो बहुत नॉमिनल थे। फिर देखिए आपकी चंद्रमा, स्ट्रांग चंद्रमा है और यहाँ पर से कुछ आपके स्क्वायर और कुछ आपके ट्रायंगल से ज़रूर बन रहे हैं। कुछ यात्रा के योग हैं, इस केस में यात्राएं होती हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं होती हैं, या चंद्र से जुड़ा हुआ व्यापार भी आप कर सकते हैं, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चंद्रमा काफ़ी अच्छा है आपका, इस केस में व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं, पर्सनैलिटी वाइज पैसे की फ्लो जिंदगी पर अच्छी बनी रहती है और ये आपके पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रहा है। तो चंद्र से जुड़े हुए क्षेत्र में काम करने में आपको फायदा जरूर होगा। फिर देखिए यहाँ पर से वो जुड़ा हुआ कार्य, लोगों से जुड़ा हुआ, पानी दूध दही इन चीज़ों के कार्य में। और फिर देखिए यहाँ से केतु पर्वत पर फिश है, जो कि आपकी जीवन रेखा के साथ है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। और आपके शुक्र बहुत जबरदस्त, शादी के बाद की भाग्योदय और पत्नी पक्ष से बहुत धन लाभ, और साथ साथ शुक्र इतना बढ़िया है ना कि मत ही बोलो आप। इंसान की जिंदगी बहुत मस्त बीतती है, पर्सनालिटी वाइज बहुत शानदार होते हैं और इनकी पर्सनालिटी बड़ी मोहक होती है, देखने दिखाने वाली होती है। जबरदस्त शुक्र, जिंदगी में कहाँ प्रॉब्लम है, राजाओं के समान जिंदगी बिताओगे। और स्ट्रांग लग्जरी के लाइन्स ये भी बहुत अच्छे हैं, मंगल भी काफ़ी शानदार है। यहाँ पर से कुछ आपके प्रॉपर्टी के योग है, बाकी कुछ टेंशन्स के लाइन है, तो व्यक्ति ज़्यादा सोच लेते हैं ना, लेकिन पराक्रमी ज़्यादा हैं, तो पराक्रम को आप निखार के लाओ, ज़्यादा सोचने को वहीं बंद कर दो। मंगल आपका बहुत अच्छा है। शुरुआती दौर से कुछ राहु लाइन थे जो कि आपको परेशान कर रहे थे, बाकी ज़िंदगी के जीवन रेखा के एक्सप्लेनेशन को समझा दिया गया है। 34वें में एक बड़ी प्रगति, उसके बाद सारे पॉइंट पर आपको विचार कर दिया गया है अर्लियर, और यहाँ पर से भी एक 56वें वर्ष में प्रगति के योग है, फिर कंटिन्यू बेसिस पर साथ हैं और हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन के साथ ज़िंदगी अच्छी ही बीतेगी। इस राहु लाइन में भी कोई जान नहीं है, क्योंकि मंगल रेखा आपके कवरअप सी कर ली है, कहीं ना कहीं आपको बचाव ये ज़रूर से करती है। तो जीवन रेखा काफ़ी मस्त स्मूथ है आपकी। अभी देखो इनकी माइंड रेखा, माइंड रेखा हर लाइन में प्रॉब्लम है, यहाँ से भी कुछ मानसिक दबाव था, इमोशनल तो आप हैं ही, और कुछ लाइंस बने में दबाव तो अभी भी आप झेल रहे हैं, तो थोड़ा दबाव तो आपको झेलना पड़ेगा। इस केस में व्यक्ति दबाव झेलते हैं, इसको ओवरकम करने का, खत्म करने का एक और आखिरी उपाय, कम सोचिए, कम पैनिक होइए, सत्यता पर रहिए और आंखें खोलिए, आंखें खोल के काम करिए। स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा और आपकी हार्ट लाइन तो मर्जी है, सीमियन लाइन सी है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे ना, तो अभी आपकी एज ये आ ही चुकी है, समझ लो आप, आने ही वाले, आई तो नहीं है, आने वाली है। ये थोड़ा दबाव को इंडिकेट जरूर करेगी आपके 36वें वर्ष के बाद। तो यहाँ पर से थोड़ा आप समझ लेना, समझ लेना, कम सोचना। हालांकि मैच्योरिटी अच्छी है आपकी, इनफ मैच्योरिटी हो जाएगी उस समय तक, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी समझ लेना। तो ये इनकी माइंड रेखा हार्ट लाइन के विषय में था। स्ट्रांग फेट लाइन बचपन से ही थी, भाग्य का दिक्कत नहीं हुआ होगा, थोड़ी मोटी थी, बाकी फेट लाइन आपकी है तो अच्छी। आपके 28 वर्ष के बाद फेट लाइन ज़्यादा सक्रिय हुई और 36 वर्ष के बाद गदर है, गदर जिंदगी के लास्ट तक है, मस्त खतरनाक। यहाँ से भी एक फेट लाइन है, तो घर से दूर का कुछ यात्रा हो सकता है। अगर आपकी नौकरी होगी तो घर से दूर की होगी। यहाँ से एक फेट लाइन के कुछ ब्रांचेस हैं। तो देखिए भाग्य के तो आप धनी है, भाग्य के रिगार्डिंग तो आपको दिक्कतें आई नहीं है लाइफ में, ये तो कंप्लीट है। बाकी कुछ स्ट्रगल इस राहु लाइन की वजह से जरूर से रहा है, लेकिन भाग्य का साथ हमेशा ही मिला है। और स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा, मतलब आपको कामयाबी मिलेगी। बुध रेखा भी आपकी बन रही है, व्यापार से भी धन लाभ को दर्शाती है। मनी ट्रायंगल अच्छी अमाउंट में आपकी बनी हुई है। इस केस में व्यक्ति पैसे जरूर से कमाते हैं, तो पैसे कमाने के अच्छे योग है, बस इसका यूटिलाइजमेंट होना चाहिए। और खुद का प्रॉपर्टी भी आप बना पाओगे, अभी तो नहीं, आपके तकरीबन 36वें वर्ष के बाद कुछ बन रहे, फिलहाल पूर्ण नहीं है। ये पूर्ण होंगे तभी इसके बहुत अच्छे फल आएंगे, फिलहाल अभी इसमें टाइम है। तो अभी इनके सारे योग के विषय में डिस्कस कर लिया गया इनके तले पर। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।